नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तैयार हो जाए, बिहार में बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, घने कोहरे का अलर्ट। बिहार में शनिवार से ठंड का प्रकोप तेज होने की आशंका है। शनिवार से प्रदेश भर में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के आसार है। इससे कंपकंपी ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में घने से लेकर मध्यम स्तर तक का कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया है। शुक्रवार को भी राज्य में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल शीतलहर का अलर्ट नहीं है। बीते 24 घंटों के भीतर बिहार के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सासाराम का डेहरी और सबसे गर्म शहर 30.3 डिग्री सेल्सियस के साथ नालंदा का राजगीर रहा। इस दौरान 1-2 शहरों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा। बीपीएससी ने पटना परीक्षा केंद्र पर पुनर्परीक्षा की तिथि की घोषित, जनवरी में होगा एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए बीपीएससी 70वीं सीसीई पुनः परीक्षा आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। रद्द की गई परीक्षा के लिए बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा अब 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर पटना में आयोजित परीक्षा रद्द करने के संबंध में गुरुवार को आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक हुई। इसने उम्मीदवारों को सूचित किया कि बीपीएससी 70वीं सीसीई पुनः परीक्षा के संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.bic.in पर अधिसूचित की जाएगी। बिहार में उद्योगों के साथ नौकरियों की आएगी बहार, देखिए कितनी कंपनियां आ रही। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का समापन ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हुआ। दूसरे दिन के कार्यक्रम के 423 कंपनियों के साथ कुल 1,80,818.95 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के बिहार बिजनेस कनेक्ट की तुलना में 3 गुना अधिक है। प्रमुख निवेशकों में सन पेट्रोकेमिकल्स, भारत पेट्रोलियम, एनएचपीसी, श्री सीमेंट, हल्दीराम स्नैक्स और एसएलएमजे बेवरेजेस जैसी कंपनियां प्रतिष्ठित शामिल है। लेड क्रोमेट से रंगी हल्दी की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध, नीतीश सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। आयुर्वेदिक औषधि कम रसोई के अनिवार्य मसाले हल्दी की शुद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही लेड क्रोमेट से रंगी हल्दी की बिक्री प्रदेश में प्रतिबंधित कर सकती है। प्रतिबंधित होने के बाद यदि हल्दी के किसी नमूने में लेड क्रोमेट की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यापारी पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। यूपी और बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, 2025 में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। वर्ष 2024 समाप्त होने वाला है और कुछ ही दिनों में नया साल 2025 आ जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही छात्र स्कूलों की छुट्टियों के लिए कैलेंडर देखने लगे हैं। वर्ष 2025 में बिहार और यूपी के स्कूली बच्चों की मौज होने वाली है। जहाँ एक और यूपी में 55 तो बिहार में 72 दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं यूपी और बिहार में अगले साल कितने दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। बिहार को मिलेगी बाढ़ से मुक्ति, नीतीश सरकार का 3 नदियां और 3 जिले वाला प्लान जानिए। बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 नदियों महानंदा, बागमती और कमला पर नए बैराज बनाने का फैसला लिया गया है। इससे सीतामढ़ी, किशनगंज और मधुबनी जिलों के लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी। इसके प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने भी इस परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। नए बैराज सिंचाई, पेयजल और मछली पालन के अवसर भी प्रदान करेंगे।
गूगल और नासा को हैरान करने वाले भागलपुर के मयंक साइबरवाला की अद्भुत कहानी डिजिटल दुनिया में मचाया तहलका। बिहार में भागलपुर के बूढ़ानाथ निवासी 20 वर्षीय युवक मयंक खुमान ने अपनी एथिकल हैकिंग की प्रतिभा से नासा, गूगल, फोन पे और बिहार सरकार जैसी बड़ी संस्थाओं को चौंका दिया है। डिजिटल दुनिया में मयंक की पहचान अब मयंक साइबरवाला के नाम से बन गई है। मयंक ने कई संस्थानों और वेबसाइटों से गंभीर खामियों की पहचान कर न केवल उन्हें अलर्ट किया बल्कि सुधार भी करवाया। मयंक ने बिना अपने लैपटॉप के दोस्त के लैपटॉप की मदद से गूगल में एक बग ढूंढा जिससे डाटा लीक का खतरा था, जिसके बाद गूगल ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें लैपटॉप और गिफ्ट हैम्पर से सम्मानित भी किया। बिहार में 5 साल से बन रहा यह पुल पूरा तो नहीं हुआ, पर पानी में बहा पिलर का हिस्सा। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मच्चाखिया गांव के पास दुर्गावती नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही का आरोप लगाया है। नदी में बने पुल के पिलर का निचला हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह जाने से लोगों को चिंताएं और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल पूरा होने से पहले ही टूट सकता था, जिससे जनहानि का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मौके पर पहुंची पुलिस, बाबा साहेब के अपमान का आरोप प्रत्यारोप। सुपौल जिला मुख्यालय में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भारी तनाव और धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयंत मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। बिहार में शुरू हुई जमीन की रजिस्ट्री, विक्रेता खरीदारों को पारदर्शिता और राहत की उम्मीद। बेगूसराय के डीईओ ने 13 दिसंबर को आदेश जारी किया। इसमें 3 अध्यापकों की नियुक्ति रद्द की गई। डीईओ ने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत एक कार्रवाई की गई है। इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। भोजपुर में बीबीओ की गाड़ी पर हमला कर शीशा तोड़ा, राइफल की बट से पीटा। भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र की बरुणा पंचायत सरकार भवन के समीप अंगी गांव प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी महेश कुमार पर गुरुवार को जानलेवा हमला किया गया। राइफल के बट से गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसी से उनकी पिटाई भी की गई। इसे लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी महेश कुमार ने संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाइक पर कहर बनकर टूटा ट्रैक्टर, मामा भांजे की मौत से पसरा मातम, सड़क जाम। बिहार के पूर्णिया में सड़क हादसे में बाइक सवार मामा भांजा की मौत हो गई। घटना कस्बा NH57 4 लेन मार्ग पर शुक्रवार को करीब 11 बजे की है। ईट भट्टा के समीप मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह से डैमेज हो गई। घटना के बाद एक लेन पर आधे घंटे जाम भी लग गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।